हेलो दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूँ। हम इस YouTube चैनल में रोज़ 20 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे। 20 क्वेश्चन का, और इस 20 क्वेश्चन में आप अगर JNV का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल का कर रहे हैं तो उसके लिए, या मिलिट्री, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के, उन सभी में हेल्पफुल होगा। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं खुद एक नवोदयन हूं, एक्स नवोदयन हूं, और सैनिक स्कूल का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला हूं। और अभी करेंटली मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता हूं, जिसमें मैं बैंक का प्रीलिम्स निकाला हूं, और आपका ये सिविल कोर्ट का जो UDC पोस्ट होता है वो निकाला हूँ। विधानसभा का ASO निकाला हूँ, और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम्स निकाला हूँ। और बोलें तो याद नहीं है दोस्तों, तो बहुत सारा निकाला हूँ प्रीलिम्स। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर पाऊँगा कैसे टाइम मैनेज होता है, कैसे कि प्रेशर में एग्ज़ाम हॉल में हैंडल किया जाता है। मेरे पास इसका अनुभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं शुरुआत किया हूं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उसी एनर्जी के साथ मैं फिर वीडियो लाने में प्रेरित होऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है हिंदी में, 1 करोड़ बराबर है, यानी ये 1 करोड़ पूछ रहा है किसके बराबर है। ठीक है, कितना बच्चे बराबर है ये नहीं समझ पाते हैं जो न्यू आते हैं। तो 1 करोड़ बराबर है का मतलब ये है कि किसके बराबर है, इन चारों में से किसके बराबर है। इंग्लिश में अगर बात करें तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख, 1000 लाख। तो ये सभी में से आपको करना है। तो इसको बनाने का क्या मेथड है, 1 करोड़, पहले 1 करोड़ लिख लें, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 1 करोड़ आप क्या जानते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। ठीक है, ये है 1 करोड़। अब इस 1 करोड़ के बराबर क्या है, 100 लाख है, देख लेते हैं। तो 100 ये ले लीजिए, उसके बाद काउंट कीजिए लाख होता है कि नहीं। 100 को एक मान ली, मतलब टोटल एक ही मान के उसके बाद वहाँ से काउंट कीजिए। इकाई, मतलब इधर से मान लीजिए करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ लाख आ जाता है। ये तो 100 लाख है। अच्छा, और आगे देखते हैं 1,000 लाख, यानी कि 100 लाख। पहली बात ये जान लीजिए, 1 लाख का मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख है। तो अब जान लीजिए, लाख अगर जैसे ही बात करेगा तो उसमें 50 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ 100 लाख अगर इसका बात कर रहा है तो 100 है, तो लाख आ गया, तो 100 के बाद 50 होना ज़रूरी है। तो 3 2 5, ये 100 लाख है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, 1000 लाख। तो 1000 ले लीजिए, उसके बाद देखिए 50 है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 10 लाख है तो 10 ले लीजिए, उसके बाद 50 है कि नहीं, 3 3 6, तो ये 60 है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, 100,000, तो 100,000 के बराबर है। देखिए 100 ले लीजिए, 1000 का मतलब है कि 3 जीरो उसके बाद होना चाहिए, तो ज़्यादा है तो इसके बराबर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब का आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे कह रहा है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो पहले हिंदी वाला को समझाते हैं, अंतर किसको कहते हैं। कितने बच्चों को अंतर नहीं पता। अंतर मतलब होता है कि आप माइनस कर दें। ठीक है, और अगर आपको बोलते हैं कि 3 में, अगर आपको सपोज अगर आपको बोलते हैं कि 4 में 3 घटाएं, तो आपको 4 - 3 ही लिखना होगा। ठीक है, और अगर आपको बोलें 3 में 4 को घटाएं, तो आप 3 - 4 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा
3 और 4 का डिफरेंस या फिर अंतर पता करें, तो अंतर में हमेशा बड़ा पहले लिखा जाता है, जो बड़ा वाला है ये, बड़ा में छोटा घटाया जाता है, ठीक है, बड़ा में छोटा को घटाया जाता है। अंतर अगर जैसे ही बोलें तो अंतर हमेशा बड़ा में छोटा को घटाया जाएगा, ऑटोमेटिकली ये ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। कभी भी आप अंतर में ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 5671 एंड द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज। तो इसको भी आप डिफरेंस है तो डिफरेंस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफरेंस है तो उसमें भी वही बात है कि आप बड़ा पहले लिखते हैं और छोटा बाद में लिख के उसके बाद घटाते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। रिवर्सिंग, इसको रिवर्स कर देना है, यानी कि ये रिवर्स मतलब पलट देना है, यानी ये जैसे जैसे शुरू में जो है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये 1 है लास्ट में तो 1 पहले लिख दो, फिर 7 लिख दो, उसके बाद 6 लिख दो, उसके बाद 5 दो और उसको अंतर, तो डिफरेंस उसका घटा देंगे। तो आप ये 11 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 अगर आ जाएगा तो ये जो यूनिट प्लेस या फिर इकाई का अंक जो है 6 है। तो ऑप्शन में एक बार देख लेंगे कि 6 किसका है, तो यहाँ पर तो चारों ऑप्शन में 6 है, चारों में इकाई का स्थान जो है, जो यूनिट प्लेस है वो 6 ही है, तो घटा नहीं पड़ेगा। तो आगे और चलते हैं, तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये 6 है, 6 में से 6 गया 0। अब देखते हैं लास्ट में 0 6 कहाँ किसके पास है, तो ये तो नहीं है, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो आपका जो गलत वाला जो पॉसिबिलिटी वो ख़त्म। तो कभी कभी होता है कि एक बार में ही किसी एक ऑप्शन में मिला और उसे करेक्ट मार दिए, पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ऐसा आप आजमा सकते हैं। तो आगे आप है कि यहाँ पे आप 16 में 7 घटाइए, तो 16 में 7 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम पूरा गए भी नहीं, इतना दूर घटाने की ज़रूरत ही नहीं है, घटाइएगा तो थोड़ा टाइम ही वेस्ट है, हमको आंसर पता करना है बस। 0 6 उसके बाद 9, तो 0 6 उसके बाद 9 ये इसी में है, और 0 6 उसके बाद 9 इसमें भी है, सॉरी, तो घटाना ही पड़ेगा। चलिए अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन है तो अच्छा है। तो ये हो जाएगा 4 में 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इतना में 6 का स्थानीय मान का योगफल क्या है। योगफल का क्या मतलब होता है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन इतना, सम पूछ रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सपोज ये क्वेश्चन में है 6 का प्लेस वैल्यू, तो ये 6 है, आप कुछ मत दिमाग लगाओ, 6 है और इसके राइट साइड में यानी दाहिने साइड में जितना डिजिट है उतना जीरो आप बैठा दो। तो इसमें एक भी डिजिट नहीं है तो एक भी जीरो नहीं बैठेगा, इसमें ले लीजिए, तो इसमें दो डिजिट है तो 2 जीरो बैठा दें, इसमें आप 2 जीरो बैठा दें, ठीक है। अब ये है इसके राइट साइड में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट बैठा दें, 4 जीरो बैठा दें। अब इसका योगफल कर रहा है तो जोड़ दें, 6 0 6 0 6, ये हो जाएगा आंसर, 6 0 6 0 6, ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है काकू ने बक्खी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं काकू स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस देन बाकी वाइल रमन स्कोर्ड 3 मार्क्स। रमन स्कोर्ड 3 मार्क्स, एक सेकेंड, रमन स्कोर्ड 3 मार्क्स more than Kaku if their total marks are 76. How many marks did Raman score? तो ये कह रहा है कि काकू स्कोर 7 मार्क्स लेस देन बाकी। तो बाकी जो है, ये जो बाकी है, बाकी कह रहा है बाकी जितना भी लाया, और कह रहा है काकू स्कोर 7 मार्क्स लेस देन बाकी,
बाकी जितना भी लाया, मान लो ये कुछ भी लाया हो, ठीक है, कुछ भी लाया हो, सब कुछ मान लेते हैं ये x लाया, ठीक है, तो काकू जो है, काकू उससे 7 कम लाया, यानी ये x है, इससे 7 कम, तो 7 मान लो कि अगर हम बोल दें 10 से 7 कम कितना हो जाएगा, तो 7 घटा देंगे देते हैं तो 3 आता है, उसी तरह से x में 7 घटा देंगे। ये इस मेथड से भी बना सकते हैं, तो इतना लाया, ठीक है। तो आपको ये समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, बनाएंगे किसी और में भी मेथड से, किसी और भी मेथड से बनाएंगे, पहले समझाने के लिए बता रहे हैं। अब कह रहा है वाइल रमन स्कोर 3 मार्क्स मोर देन काकू, 3 मार्क्स मोर देन काकू, इससे 3 ज़्यादा, ठीक है। कह रहा है काकू स्कोर 7 मार्क्स लेस देन बाकी, वाइल रमन स्कोर 3 मार्क्स, रमन जो है 3 मार्क्स मोर देन काकू, इससे 3 ज़्यादा है, रमन 3 ज़्यादा है, x - 7 + 3, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 4, ठीक है। कह रहा है इफ़ देयर टोटल मार्क्स आर 76, कह रहा है ये तीनों का जो मार्क्स है, बाकी का x है प्लस इसका x - 7 है प्लस इसका x - 4 है। कह रहा है इस तीनों का अगर मार्क्स उसको ऐड कर देते हैं तो वो बराबर आ जाता है कितना का, 76 का, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो x का जो उसका बोला हाउ मेनी मार्क्स डिड रमन स्कोर, यानी रमन का पूछ रहा है कि ये कितना मार्क्स लाया, यानी ये इसका मार्क्स तो x - 4 है, तो इसका एक्चुअल मार्क्स कितना है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है, चलिए बनाते हैं। तो ये तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये x आपस में ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 7 और 4 आपस में ऐड करेंगे, 7 4 11 11 हो जाएगा 76, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए इक्वेशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो चैप्टर वाइज भी मैं वीडियो लाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगा। इसमें 11 इधर माइनस है तो उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं इस डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ, जल्दी बनाने का नहीं है, समझाना है। तो इसको ऐड करेंगे, ये माइनस है तो अगर इक्वेशन में क्या होता है, 2 साइड होता है, एक होता है ये वाला साइड जो कि लेफ़्ट साइड में होता है, और एक होता है दूसरा वाला साइड जो कि राइट साइड होता है, दाहिने हाथ में। इसको बोलते हैं RHS। ये इधर वाला को, एक सेकेंड दूसरा कलर दे लेते हैं, इधर वाला को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, और इधर वाला को बोलते हैं LHS। ये सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप डाला हुआ है। तो LHS और RHS, तो जो भी अपना साइड अगर चेंज करता है तो उसका जो साइन है माइनस और प्लस वाला वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस में रहेगा, अगर मान लो जैसे यहाँ पे -11 है, इसके ये अपना LHS में है, LHS में -11 है, अगर वो राइट साइड जाएगा तो उसका प्लस में बन जाएगा, ठीक है। वही अगर प्लस रहता है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से इसके साइड में, मतलब कहने का मतलब कोई भी अपना साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो वही किए, इधर माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको एड अप करेंगे, 6 7 8 हो जाएगा, और x = इसको काटेंगे तो हो जाएगा 29। और पूछ क्या रहा है, ये क्या हो गया दोस्तों, पूछ क्या रहा है, हाँ पूछ रहा है रमन का पूछ रहा है। तो रमन का कितना है, रमन का जो माना हुआ वैल्यू है x - 4 है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 29, इसमें से 4 घटाएंगे हो जाएगा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। हाँ तो अब इसको तो ये लॉन्ग मेथड में बना दिए, ठीक है। हो सकता है किसी को इक्वेशन नहीं पता हो,
और इतना टाइम भी देना एग्ज़ाम में वो ठीक नहीं है। तो आप चाहें तो एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं। क्या? अगर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करने नहीं आ रहा है, मिस्टेक्स भी कहीं हो सकते हैं आपसे, अगर ऐसा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन से ले सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, 22 है, 25 है, 29 है, 31 है। तो ये ऑप्शन में किसका मार्क्स दिया हुआ है, बोल रहा है हाउ मैनी मार्क्स डिड रमन स्कोर, यानी रमन का पूछ रहा है कितना मार्क्स आया। यानी इसी में से कोई रमन का स्कोर है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। सपोज मान लेते हैं 22, रमन का स्कोर 22 नहीं 31 लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, कारण कि बता तो दिए है ना ये। चलो यहीं से शुरू करते हैं, एग्ज़ाम जैसे शुरू करते हैं, जैसे एग्ज़ाम में करते हैं वैसे शुरू करते हैं। मान लो 22 लेते हैं। मान लो रमन का स्कोर कितना है, रमन का स्कोर मान लो 22 है, ठीक है। अब जैसे जैसे बोल रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि रमन स्कोर 3 मार्क्स मोर देन काकू, यानी कि काकू से रमन जो है 3 मार्क्स ज़्यादा लाया है काकू से। किससे? काकू से। ये 3 ज़्यादा है किससे? काकू से। तो यानी काकू इससे 3 कम है, यानी इसका 19 होगा मार्क्स, ठीक है, 19 मार्क्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अब काकू स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस देन बाकी, जो बाकी है, बाकी इससे जो है 7 मार्क्स कम है, यानी ये 7 मार्क्स से ज़्यादा है। तो इसका 7 जोड़ देंगे प्लस 7 इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 26, ये हो जाएगा। यानी तीनों का मार्क्स हमको इस हिसाब से पता चला। यानी अगर हम रमन का मार्क्स 22 मानते हैं, अगर रमन का मार्क्स हम 22 मानते हैं तो उस हिसाब से काकू का मार्क्स 19 हो जाएगा, बाकी का मार्क्स 26 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि तीनों का मार्क्स अगर ऐड करते हैं तो 76 होना चाहिए। तीनों का मार्क्स जो तीनों है, रमन, काकू, बाकी, इस तीनों का मार्क्स ऐड करते हैं तो 76 होता है। तो देखते हैं 76 अगर हो गया तो समझो कि मेरा ऑप्शन सही है, यानी कि यही मेरा ऑप्शन होगा। अगर नहीं 76 आया तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो 26 ये 26, 19, 22 इसको 8 करते हैं तो 9 6 15, 2 7 7, बाकी 1 2 2 4 1 5 1 67 आता है, जबकि मानना चाहिए क्या 76, जो कि आया नहीं। इसका मतलब ये 22 नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, इसको ऐड करने का तरीका, हम इतना ऐड भी नहीं करेंगे, हम जो यूनिट प्लेस है उसको लेंगे। ये जो यूनिट प्लेस 76 ऐड है, ऐड करके आना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 आ जाएगा। तो समझो उसमें आगे बढ़ेंगे, मामला आगे बढ़ेगा। जैसे 9, ये 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 और 6 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यानी हर हाल में 7 ही आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। तो यानी कि अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ये होगा ही नहीं। अब 25 पे जाते हैं। तो अगर रमन का 25 है तो उस हिसाब से क्या कह रहा है, 3 मार्क्स मोर देन काकू, काकू से ज़्यादा है कितना, 3 मार्क्स, ये काकू है तो काकू 3 मार्क्स कम होगा, तो 3 मार्क्स करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब ये 7 मार्क्स ज़्यादा है तो हो जाएगा 29। अब इसको ऐड करेंगे तो 76 आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले यूनिट प्लेस का ही ले लेते हैं। 5 2 7, 7 और 9 16 के 6 बाकी है, देखो आ रहा है भाई, ये यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इस पे हम कर सकते हैं, काम आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं, तो आप अगर नहीं आ रहा है तो जोड़ के ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम है नहीं, नहीं तो जी कितना को तो ऐसे ही कर लेगा, ठीक है। तो 9 2 11 5, 9 2 11 सही लिखा है, 9 2 11 5 100 बाकी 1 2 2 4 2 6 1 7 76 हो गया। आंसर मैच कर गया, यानी कि बी ही आंसर होगा। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट टिक करके डायरेक्ट जो है वो आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, तो आपका मर्जी आपको। लेकिन आप अगर इस मेथड से तो हर कोई जाएगा, इस मेथड से हर कोई बनाएगा, ठीक है। आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। आपको कंफर्ट जोन से अगर निकलते हैं तो ज़्यादा दिमाग काम करता है। कंफर्ट जोन से निकलने का आदत बनाइए, ऐसे सब कोई बनाएगा। आपको सीखना है, ऐसे भी सीखना है, मतलब ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये नॉलेज नहीं होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये भी रहना चाहिए। ये सिंपल है, ये कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड, भूखंड किसको कहता है, कोई भी जगह जो होता है ना, कोई भी एरिया है, आपको कोई ज़मीन है, मान लो ऐसे करके हो या ऐसे हो, या आपको ऐसे भी हो सकता है, सॉरी ऐसे भी हो सकता है, ये सब भूखंड, किसी भी एरिया को भूखंड कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है किस तरह का भूखंड, आयताकार भूखंड। आयताकार किसको कहते हैं, आयताकार, आयत किसको कहते हैं, ये आयत है जिसमें कि दो साइड लंबा रहेगा और उससे छोटा रहेगा दो साइड, यानी ये चौड़ाई रहेगा, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई कहते हैं। अगर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, आयत का चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, तो आप मैसेज करना, मैं आयत वर्ग ये सब का भी चैप्टर ले आऊँगा। अगर आप डिमांड करेंगे कि चैप्टर वाइज भी वीडियो लाइए, तो मैं चैप्टर वाइज भी लाऊँगा, ठीक है। ये आयत है, ठीक है। उसी तरह से आयत, ये इंग्लिश में कह रहा है, ये आयत को ही रेक्टेंगल बोलते हैं। चलो यहाँ बोलते हैं एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं, विमा मतलब क्या होता है, जो ये है ना उसका, ये विमा, आयत का विमा क्या क्या होता है, आयत का विमा होता है लंबाई एंड चौड़ाई, इसको कहते हैं विमा, ठीक है। विमाएं 100 मीटर इंटू 80 मीटर है उसकी विमाएं, मतलब जो ज़्यादा वाला रहेगा वो लंबाई है, जो छोटा वाला रहेगा वो चौड़ाई है। इंटू कर दिया तो इसका मतलब ये पूरा क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है, क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया के बारे में बता रहा है कि चारों ओर 3 बार बाह लगाने में, बाह नहीं बाढ़ होगा, यानी कोई घेरा, कोई तार, कुछ भी हो सकता है, लगाने में कितना तार लगेगा, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या कह रहा है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशंस 100 मीटर इंटू 80 मीटर 3 टाइम्स अराउंड। तो यहाँ बोल रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है इसके चारों तरफ उसको वायर लगाना है, कितना बार, 3 टाइम्स, क्या बोल रहा है, चारों ओर 3 बार वायर लगाने से, यानी एक बार ऐसे लगा दिया, एक बार ऐसे लगा दिया, फिर से राउंड मारेगा दूसरा बार, फिर से राउंड मारेगा तीसरा बार, ठीक है, 3 बार करता है। तो उस तरह से कर रहा है, टोटल कितना लंबाई वाला वायर उसको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, पहले इसका अगर लंबाई हमको पता चल जाए कि ये वाला जो बाउंड्री है ये कितना लंबा है, तो इस हिसाब से हम पता लगा लेंगे। अगर ये बाउंड्री सपोज मान लो सपोज ये बाउंड्री है 100 मीटर, सपोज मैं सपोज बोल रहा हूँ, ये टोटल है 100 मीटर, ठीक है, ये टोटल है, यहाँ से शुरू किए, यहाँ जाके फीता से जाके नापे तो पता चला ये 100 मीटर है, और इसी को 3 बार घेर देना है, तो इसका मतलब 100 फिर 100 फिर 100, यानी 3 बार 100, ठीक है, 3 बार 100, टोटल 300 हो जाएगा, यानी 300 मीटर इस हिसाब से, ठीक है। या आप डायरेक्ट 100 इंटू 3 कर दे तो 300 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो वैसे ही तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका बाउंड्री पता करना है कि कितना लंबाई है। इस बाउंड्री को जो है मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, आयत में इसको बोलते हैं परिमाप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाप, इंग्लिश में कहते हैं इसमें कहते हैं सर्कमस्टांसेस, ठीक है, या पेरीमीटर, सॉरी ज़्यादा बढ़िया रहता है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर पहले पता करेंगे, तो ये एक आयत है उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, एल, या फिर हिंदी में करें तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, हो गया परिमाप, ठीक है। तो लंबाई तो हम बताए थे आपको अभी कि लंबाई लंबाई ज़्यादा बड़ा रहता है और चौड़ाई उससे छोटा रहता है। तो यहाँ बताए हुए है 100 मीटर इंटू 80 मीटर, तो ये लंबाई हो गया, ठीक है, और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। इस पर बैठा देते हैं, ये फार्मूला पर बैठा देते हैं, तो 2 इंटू 100 प्लस 80, हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप हाँ मन ही मन कर सकते हैं, 2 इंटू 180 360 मीटर। तो इसका लंबाई कितना हो गया, इसका परिमाप का जो पेरीमीटर है उसका 360 मीटर है, यह है 360 मीटर। अब इसको 3 बार लगाना है, तो 3 से गुना कर देंगे, हो गया आंसर।
तो 3 बार करना है, तो 3 से गुणा कर देना है। अगर यहाँ भी सिंपल में कर सकते हैं, 6×3 = 18, 8 होना चाहिए, यानी 0 के बाद 8 आना चाहिए सभी में। ये तो नहीं होगा, इसी दोनों में से होगा। तो 3×3 = 9, 1 10, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। अब कह रहा है कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो इतना इतना से पूर्णतया विभाजित हो, पूरा पूरा कट जाए। 4 अंक का छोटी से छोटी संख्या वैसा पता करो जो इन सबों से पूरी तरह से कट जाए। इंग्लिश में करा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 8 and 10 is। तो इसमें से कोई आंसर है। ठीक है, तो बच्चे का बहुत सारा कन्फ्यूज होता है कि हम तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पढ़ रहे हैं, ये तो आपका कन्फ्यूज हो जाता है, आप कैसे क्या करें। तो उसका उपाय बताते हैं। 4 अंक का होना चाहिए, यहाँ तो पूछा है 4 अंक का होना चाहिए, लेकिन इन सबों से कटना चाहिए पूरी तरह से। ये 4 अंक का है, लेकिन 4 अंक में तो और भी होता है ना, ये भी तो 4 अंक का ही है, ये भी तो 4 अंक का ही है, ये भी तो 4 अंक का है, सब 4 अंक का है। लेकिन ये क्या है, इन सभी 4 अंक में से ये सबसे छोटा वाला है, ये हुआ 4 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हुआ। लेकिन यहाँ ये वाला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आप इन सबों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वैसा छोटा छोटा बताए जो इन सबों से पूरी तरह से कट जाए। तो ये कैसे पता लगाएगा। तो आपको पता है एलसीएम किसको कहते हैं, एलसीएम कहते हैं किसको, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। या तो आप बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, या कहीं कहीं लिखा होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या होता है, पहले फैक्टर ये समझना ज़रूरी है। अगर समझ जाते हैं एक एक चीज़ तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। फैक्टर कहते किसको है, फैक्टर कहते किसको है, जिसको कि हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड कहते किसको है। जैसे सपोज मान लो 8, अगर बोले 8 का कौन कौन फैक्टर है तो कैसे पता करेंगे। तो 8 का फैक्टर वो होगा जो इसको पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे एक इसको पूरा डिवाइड कर देगा, फिर उसके बाद 2 भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा, उसके बाद हो जाएगा क्या 4, ये भी 4 भी इसको पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा खुद 8 भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे डिवाइड आप अगर करते हो, सपोज 5 से डिवाइड करते हो, 5 से आप डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बच जाता है, शेष 3 होता है। तो इस वजह से ये नहीं कटने, ये फैक्टर नहीं कहलाया। फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जो पूरा तरह से डिवाइड कर देता है। जैसे 4 से आप 8 में डिवाइड करिएगा तो पूरा कट जाता है। तो अगर पूरा काट दिया तो ये फैक्टर हो गया किसका, इसका। ठीक है, 8 का फैक्टर। उसी तरह से आपसे अगर हम पूछें कि 6 का फैक्टर कौन कौन है, तो 1 भी होगा। भले ही 1 सभी को काट देता है, लेकिन 1 तो फैक्टर है। फैक्टर का डेफिनेशन ये है कि जिसको पूरा काट दे, तो 1 भी काटता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद खुद 6, ये हो जाएगा फैक्टर। तो फैक्टर आप समझ लिए। अब है फैक्टर तो आप समझ लिए, अब है कि इस कॉमन वर्ड का भी मतलब समझना है। ये कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है। अगर ये आप ये 8 है, ये 6 है, इसका 8 का फैक्टर ये हो गया और 6 का फैक्टर ये सब हो गया। ठीक है, तो दोनों का फैक्टर तो है यहाँ पे। अगर हम बोलेंगे इस दोनों फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन कौन हो गया, कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब पहले जानना जरूरी है। कॉमन का मतलब होता है कि जो कॉमन कोई भी वैसी बात, कॉमन कहीं भी कोई भी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे आप कॉमन वर्ड का यूज करते हैं, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, वैसा वर्ड, वैसा बात जो सबों में पाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये सोहन है, सोहन और मोहन, सोहन
और मोहन, ठीक है, सोहन और मोहन। ये इसके पापा का नाम कुछ है, मान लो सोहन के पापा का नाम है सचिन, इसके पापा का नाम है मुरली, ठीक है। इसका एज है 13 इयर्स, इसका एज है 14 इयर्स। ये पढ़ता है क्लास 6 में, ये भी पढ़ता है, ठीक है, सॉरी, ये पढ़ता है क्लास 6 में, ये भी पढ़ता है क्लास 6 में, ठीक है। और इसका एड्रेस की बात करें, कहाँ का रहने वाला है, तो इसका घर सपोज मान लो कि पटना है और इसका भी घर पटना है, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये सोहन जो है और ये जो मोहन है, इस दोनों में कॉमन बात क्या क्या है, इस दोनों में कॉमन बात क्या क्या है, ये पता करना है। तो क्या करेंगे, पापा का नाम कॉमन नहीं होगा क्योंकि पापा का, इसका नाम सचिन है, इसका नाम मुरली है, ये कॉमन नहीं है। इसका उम्र की अगर बात करें तो ये 13 साल का है, ये 14 साल का है, ये भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब कि दोनों चीज़ें, दोनों बातें सेम अगर पाया जाएगा तो वो कॉमन होगा, उसको कॉमन कहेंगे। अब क्लास की बात करें तो क्लास हो गया 6, इसका भी 6, ये बात कॉमन है। कॉमन बात अगर बोलेंगे कि सोहन और मोहन में क्या कॉमन बात है, तो कॉमन बात ये है कि वो दोनों ही क्लास 6 में पढ़ता है। और एड्रेस की बात करें तो इसका भी घर पटना, इसका भी घर पटना, तो ये भी एक कॉमन बात हो गया। तो अब हम कह सकते हैं सोहन और मोहन में कॉमन बातें क्या हैं, वो क्लास 6 में पढ़ता है दोनों, और उसका एड्रेस भी, दोनों का घर भी पटना में है, ठीक है। तो ये दो बात दोनों में कॉमन हो गया। तो कॉमन का मतलब समझ गए, वैसी बात जो सबों में पाया जाए, यानी कि अगर इस दोनों की बात करेंगे तो इस दोनों में ये सब पाया गया, एक बात, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक उसी तरह से अब यहाँ समझते हैं कॉमन फैक्टर। तो समझिए कॉमन क्या है, कॉमन ये एक कॉमन हो गया फैक्टर में, ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये कॉमन, ये लीजिए, ये कॉमन हो गया, दोनों में सेम, और कोई नहीं है सेम, कोई सेम नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। और सॉरी दोस्तों, इसको मैं HCF के बारे में बताने लग गया, सॉरी, बताते थोड़ा हो जाता है। ये हम HCF के बारे में बताने लग गए, सॉरी, ये मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल होगा, मल्टीपल, यहाँ भी मल्टीपल, हम HCF के बारे में बताने लग गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फैक्टर आप जान गए, तो आप मल्टीपल जानना होगा। एक सेकेंड, चलो, फैक्टर ये हो गया, फैक्टर ये हो गया, फैक्टर, ठीक है, ये भी हो गया फैक्टर। तो ये वाला फैक्टर है, तो इधर वाला जिसको डिवाइड करता है वो हो जाता है मल्टीपल। पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर दोस्तों, तो थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में हो जाता है, कोई बात नहीं। ये हो गया मल्टीपल, तो ये मल्टीपल है, ठीक है। तो कॉमन होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए, वैसा मल्टीपल पता करना है जो कॉमन होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, HCF भी आपको पढ़ाते तो ऐसे ही बताते ही, तो LCM का पढ़ते हैं। तो अब है, अब जैसे 8 का ही लिए और 6 का लिए, इसका मल्टीपल कौन कौन होगा, मल्टीपल जिसको डिवाइड करते हैं। तो ये किसको डिवाइड करता है, खुद 8 को डिवाइड करता है, उसके बाद 16 को डिवाइड करता है, उसके बाद 24 को डिवाइड करता है, उसके बाद 32 को डिवाइड करता है। इस तरह से लेते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। इसका खुद 6 को डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है, उसके बाद 18 को डिवाइड करता है, उसके बाद 24 को डिवाइड करता है। इस तरह से इसका भी इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। तो ये फैक्टर है, ये है फैक्टर किसका, इन सबों का, ये फैक्टर है किसका, इन सबों का। तो इसमें से लिस्ट कॉमन मल्टीपल
पता करना है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट, लोएस्ट या लिस्ट सबसे छोटा। कॉमन, कॉमन कौन कौन हो गया, तो यहाँ पे आप अगर कॉमन लें तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये कॉमन है। तो और भी आगे बढ़ेंगे तो कोई कोई हो सकता है कॉमन मिल ही जाएगा, लेकिन हमको सबसे छोटा यानी शुरुआत में ही यही है, सिर्फ अकेले मतलब शुरुआत में यही है 24, सबसे छोटा वाला तो यही है। उसके बाद जो भी मिलेगा इससे बड़ा ही मिलेगा, 24 से बड़ा ही मिलेगा। हमको तो सबसे छोटा वाला कॉमन निकालना है, तो कॉमन 24 हो, यानी कि इसका जो हो जाएगा लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा भी कॉमन भी, बार बार फैक्टर बोल रहे हैं, सबसे छोटा भी, कॉमन भी और मल्टीपल भी। तो मल्टीपल भी तो है ही, मल्टीपल तो ये है और कॉमन भी है। मल्टीपल तो ये सब भी है, 8 का, ये 6 का, लेकिन कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है, 24। कॉमन और भी होगा, जैसे 48 है, 48 भी दोनों में आता है, तो ये भी कॉमन है, लेकिन हमको कॉमन कौन सा लेना है, सबसे छोटा वाला, तो 24। तो 24 हो जाएगा लिस्ट यानी सबसे छोटा। कॉमन, कॉमन भी है। मल्टीपल, मल्टीपल भी है, यानी एलसीएम इसी को बोलते हैं, ठीक है, एलसीएम इसी को बोलते हैं। तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पर 4 डिजिट का, ठीक है। यहाँ कह रहा है 2, 3, 8 एंड 10, 2, 3, 8 एंड 10। तो निकालने का एक और तो भी तरीका है, आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है उसका आप टेबल पढ़िए। टेबल पढ़ने में वो वैसा नंबर अगर जो आ जाए जो इन सबों से डिवाइड हो जाए तो वही हो जाता है एलसीएम, ठीक है। जैसे 10 का खुद 10 और 10 हो जाएगा, तो जो कि इस सबों से नहीं होता है। उसके बाद 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, 40 नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको पहले तो निकाल लें, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है तो 2 से ले लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4, ये 5, ठीक है। अब तो कोई लगेगा ही नहीं, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 40, 4 120 हो जाएगा। एलसीएम आ गया आपका 120, एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आपको निकालने का एक और मेथड है। एक तो मेथड बताया कि जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका टेबल पढ़ते जाइए, टेबल में वो नंबर जो सबों से डिवाइड हो जाएगा वही हो जाएगा उसका एलसीएम। तो आप देखिएगा तो ये 120 जो है सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या दूसरा है कि आप जो है ना इसको फैक्टराइज करें, जैसे तोड़ दें, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 2 गुना 2 गुना 2 होता है कि नहीं, तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा। आप अगर 2 गुना 2 इंटू 2 इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ये तो 3 ही है सिर्फ अकेला, या इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 अकेला है, तो आप इसमें क्या करें, कैसे निकालें, इसमें से 2 जो है ये सब में जो नंबर है उसको ले लें, तो उसमें से जो सबसे बड़ा वाला रहेगा वो लेना है। तो 2 पर पावर 3 है, ये 2 पर पावर 1 है, 2 पे पावर 1 है, तो जो सबसे बड़ा वाला पावर है उसको ले लें। 2 पर पावर 3 सबसे बड़ा है, तो 2 पावर 3 ले लीजिए, इंटू अब 3 का बारी, 3 ले लीजिए, 3 का तो एकलौता यही है, 3 पावर 1 ही है, तो 3 ले लीजिए, इंटू अब 5 है तो 5 ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो सकता है जो नहीं ये सब जान रहे हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बताते हैं दोस्तों, ये लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट है, तुरंत हो जाता है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस करना होता है। आप अगर इस तरह की चीज़ें में आप यूज टू होना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा, उसमें सिखा दूंगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे टाइम बहुत बचता है, एग्ज़ाम में टाइम का ही ज़्यादा कीमत है। तो इसका 8 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5, तो 8 5 40, 4 3 12 120 आ गया, ये एलसीएम, ठीक है। तो ये एलसीएम, ये है एलसीएम 120 एलसीएम आ गया। चलो यहाँ बताते हैं, ये एलसीएम आ गया 120। तो ये 120 एलसीएम क्या है, इसका मतलब उसको 2 भी पूरा पूरा काट देगा, 3 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 10 भी काट देगा, यानी ये हो गया मल्टीपल। किसके लिए, इन सबों के लिए। कैसा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। उसमें भी कॉमन में भी कौन, सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा वाला मल्टीपल है ये, ठीक है।
अच्छा, अब जो होता क्या है दोस्तों, ये जो मल्टीपल है, ये मल्टीपल जिस जिस को डिवाइड पूरा पूरा करेगा ना, उसको ये भी करेगा, ये भी करेगा। जैसे अब ले लो 240, इसका मल्टीपल है, इसका टेबल पढ़ोगे बस जीरो बैठा दो, 240 है, ठीक है, ये 240 है। 240 का तो 120 से 120 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, यानी इसका मल्टीपल है ये। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देख लेना, चेक करना, अगर आप ले लो 360, तो इसका मल्टीपल है ये, यानी कि ये 120 जो है 360 को डिवाइड कर देता है पूरा पूरा, तो ये जिसको डिवाइड करेगा ना उसको ये भी डिवाइड करेगा। अब चेक कर देना, हो जाएगा डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अब चेक करेंगे, इस तरह से अब देखेंगे कि इसी का मल्टीपल में देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे आप, इसी का मल्टीपल, सॉरी चलो यहाँ देखें, ये तो 3 डिजिट का सब आ रहा है, हम तब तक देखेंगे जब तक कि 4 डिजिट ना आ जाए। तो ऐसे तो चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा पूछ रहा है ना 4 डिजिट का, तो आप क्या करो, 4 डिजिट का तो ये सबसे छोटा नंबर होता है, उसमें आप डिवाइड कर दो 120 से, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, 60 और 36 84 बड़े 8 96, ये हो गया 0, 10 हो गया 4, ठीक है, और 10 हो गया 4 हो गया, और ये हो गया कट गया, ये 40 हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, अब ये जो 1000 है, इसमें 40 जो रिमाइंडर बचा, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से ये 40 नहीं रहता ना तो 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। देखो देख लो, 40 को हटा देते हैं, यानी 40 को माइनस कर देते हैं, 069 960 है। अभी आंसर नहीं बता रहे, आपको बस मतलब बता रहे हैं, 960 है, ठीक है। अब 960 को 120 से डिवाइड करोगे, देखो पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया पूरा पूरा, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं रहता, ये 40 से अगर नहीं रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कर रहा है कि हमको 4 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर ये 40 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 40 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तब तो 3 डिजिट का बन जाता है। ये देखिए 3 डिजिट का बन जाता है। हमको सिर्फ पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर, पूरा पूरा डिवाइड करने से मतलब नहीं है, पूरा पूरा तो डिवाइड हो ही गया, लेकिन हमको मतलब है कि 4 डिजिट का होना चाहिए। 4 डिजिट का लाने के लिए ऐसा क्या करें जो वो 4 डिजिट का भी रहे और ये 120 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 40 है ना, तो 2 मेथड है। जैसे देखो, आप अगर मान लो सपोज ये 10 है और यहाँ 8 है और ये ले लो 12, तो 8 से 10 तक पहुँचने में या तो आप +2 कर दो, और 12 से 10 पहुँचना है तो या तो -2 कर दो, है कि नहीं। दोनों में 10 पे पहुँचने के लिए या तो आप ऐसे में जाओ या तो ऐसे जाओ, 10 से 10 पहुँचने के लिए। तो उसी तरह से एक तो घटा के आपने काटने वाला पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, लेकिन आप जो है कितना और बचा है वो कर लो। जैसे 120 है तो 40, 120 में 40 तो है, बाकी इसको घटा दो 80, यानी 80 और रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 80 और रहता यानी ये 1000 में 40 बच जाता, वही 80 अगर डाल देते हैं ना तो 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये 1000 है, उसमें 80 डाल दीजिए तो हो जाएगा 1080। अब चेक कीजिएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1080 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा ये पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं तो हम दूसरे मेथड से बताएंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सारे स्टूडेंट को बताएं जो नहीं जानते हैं, जीरो से हैं। चलिए अब इसको, ये किसके बराबर ये पूछ रहा है। तो पहली बात तो देख लीजिए, गुना है, ये मल्टीप्लाई है। सबको देख लीजिए एक बार, पहले क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है, बनाइए बाद में, लेकिन पूरा क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन को जब देखे तो देखने से क्या पता चला कि बीच में 0 है, यहाँ पे 0 है। तो आप जानते हैं कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, 0 हो जाएगा। 3 × 0 0 हो जाएगा। आप अगर 5 3 2 जो भी है
इसको अगर जीरो से करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो हमको जानते हैं कि जीरो अगर आ गया तो जीरो ही हो जाएगा। तो आप इतना भी आप मल्टीप्लाई करने में दिमाग नहीं खर्चा करना है, बीच में जीरो आ गया तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में बीच में जीरो आ गया, यानी 3 × 5 × 0 × 8 आ गया, बीच में जीरो आ गया, तो हमेशा आंसर जीरो ही होगा, तो जीरो आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। कमरे में पूरी तरह से रखी जा सकने वाली छड़ी की लंबाई, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहता है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी वाली छड़ी बोलता है रखने के लिए, longest rod that can be placed entirely in the room is longest room, यानी कि एक रूम है आपका, ठीक है, एक रूम है। रूम आपका कैसा रहता है, सपोज इस तरह से हो सकता है। एक सेकेंड, रूम है, मैं रूम बना देता हूँ ताकि विजुअलाइज हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये मान लो कि छत है, छत है, ठीक है। और ये क्या कर दें, इसको मिटा देते हैं, नहीं इसको नहीं रहने दो, तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, रहने दो, मिटा दे क्या, हाँ मिटा देते हैं। ये है रूम, अगर आपका रहेगा तो इस तरह से रहेगा। हाँ, ये वाला सरफेस जो है, इधर दीवार है, ये पेंट किया हुआ रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा। ये आपका छत है, ये आपका ज़मीन है नीचे में चौड़ा सा। तो कहता है लॉन्गेस्ट रॉड रखने के लिए, लॉन्गेस्ट छड़ी आपको अगर रखना है तो आप कैसे कैसे रखिएगा लॉन्गेस्ट छड़ी। एक तो तरीका है कि आप जो है दीवार अथी, ये आपका जो नीचे फर्श है, फर्श पे ही आप ये छड़ी को लेटा दें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट छड़ी बिछाने के लिए क्या करना होगा पता है, मान लो ये इस कोना है, ये कोना ले लो और तिरछा से छत वाला कोना में यहाँ पे रख दो, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, यहाँ पे रख दो, ये सबसे लंबा वाला ये छड़ी रखाएगा, सबसे लंबा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, ये डायगोनल कहलाते हैं, डायगोनल, जिसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमको अगर विकर्ण पता कर दें तो पता चल जाएगा कितना लंबा हमको छड़ी रखना है, ठीक है। तो डायगोनल इसका फॉर्मूला होता है, डायगोनल का क्या होता है। अच्छा, क्या बोल रहा है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। अगर जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, तो वो होता है क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, वो भी अलग अलग लेंथ का, तो वो क्यूबॉइड होता है। अगर सेम रहता ना, तो मान लो कि 5 है तो सभी 5 है, तो वो क्यूब कहलाता है। लेकिन ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का आपको विकर्ण, यानी कि इसका फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण बराबर, इसका हो जाएगा √अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में अगर करें, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल
ऑफ क्यूबॉइड बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है, तो इस पर बैठा लो, इस पर पुट कर दें वैल्यू को। तो ये लंबाई 5 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 3 है, यानी कि यहाँ पे लंबाई 4 चौड़ाई 4 नहीं, लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3 है। तो कर दें रूट अंडर क्या है 5 स्क्वायर इंटू 4 सॉरी प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही ना, यही ना। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर क्यूब याद रहना चाहिए। स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए कहाँ तक, 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है। क्यूब आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर के 30 तक, क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, तो 25 प्लस 16 प्लस 9 ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये 9 छो 25 हो जाएगा, ये 25, तो 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है बोल रहा है, हाँ ठीक है, तो 50 हो जाएगा। अब इसको अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है 25 इंटू 2 होता है, ये 25 का रूट निकल जाता है। आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए चैप्टर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, इसका चैप्टर लाऊंगा। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकर्ण ही अगर पता करेंगे तो वो लंबा लंबी सबसे हो जाएगा रॉड, ठीक है। 5 रूट 2 यही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 100 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल पूछ रहा है बस, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का दिया हुआ है और डायगोनल पूछा है। तो डायगोनल इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले ये देखिए। डायगोनल इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो लिखाता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। तो विकर्ण पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको एक ये भुजा होना चाहिए, यानी साइड होना चाहिए। साइड पता करना है, साइड हमको है नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो साइड कैसे आएगा, यहाँ क्लू जरूर दिया हुआ है, जरूर कोई क्लू दिया हुआ है जिससे कि हम साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर किसको कहते हैं, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, यानी कि पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला आप लिख दें, अपने आप समझ में आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। यहाँ भी हिंदी में लिख देते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, ठीक है। 4 गुना भुजा होता है। डिटेल में चैप्टर को डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे, डिटेल वाइज चैप्टर अगर जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए वीडियो लाएंगे प्रॉपर। बस 4 ये है, तो ये साइड मान लो x है, ठीक है। 4 इंटू ए है, इसके बराबर में 100 है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं a बराबर 100/4, ये इक्वेशन तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर वही चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। ये इंटू है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 25 बार में कटेगा, तो a बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। यानी साइड को a मान लिए तो साइड हो जाएगा हमारा 25, या फिर आप रट लें, याद कर लें, ठीक है। क्या याद कर लें, अगर भुजा पूछ रहा है तो भुजा पूछ रहा है और परिमाप दिया हुआ है तो हो जाएगा परिमाप बटे 4, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं साइड अपॉन पेरीमीटर अपॉन 4, ये कर दें, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ 100 दिया हुआ था, हम 4 से डिवाइड करते तो साइड हमको पता चल जाता 25, ये 25 आ गया, ठीक है। ये साइड पता चल गया। हमको क्या पता करना है, ये डायगोनल, बस डायगोनल क्या आता है √2 इंटू साइड, साइड है 25, यानी 25 √2 जरूर आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है 26.2% बराबर है, किसके बराबर है, तो 26.2%। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट जब भी हटाएंगे तो उसके
डिनोमिनेटर में 100 लिखा जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब हर, जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटे में 100 कर देंगे। देखिए यहाँ परसेंट लिखा हुआ था, यहाँ परसेंट नहीं लिखा हुआ है। जब आप परसेंट नहीं लिखते हैं उसका उस नंबर का परसेंटेज आप हटा देते हैं तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको उड़ाएंगे तो डेसिमल के इधर जितना भी डिजिट है उतना एक और जीरो बैठता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करते हैं। तो कुल मिला के नीचे अगर आप गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, ये हो जाएगा। अब इसको जो है इसमें मैच करना है, कैसे करना है, तो इसको फिर से डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका है, जितना ज़ीरो है उतना के बाद डेसिमल बैठा है दाहिने तरफ से, ठीक है। तो 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा है 262, ये 3 डिजिट है, उसके बाद डेसिमल हमने बैठाया, यही आंसर हो जाएगा 0.262, 0.262 ये आंसर हो जाएगा। आ गया। हाँ देखिए कह रहा है 6 के प्रथम 5 गुणज का योग। गुणज किसको कहते हैं, वही मल्टीपल जो अभी कुछ देर पहले बताए थे। हर एक चीज़ रिलेटेबल है, मल्टीपल। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा, मल्टीपल किसको, जिसको ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। किस को डिवाइड कर देगा, खुद 6 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 12 को, और उसके बाद इसका टेबल पढ़ दे, सीधी बात। तो आप तो ये तो बताने के लिए लिख दिए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में हम ऐसे सजा के नहीं लिखेंगे। बस हम जानते हैं कि 6 होता है, 4 दूनी 12, 4 तीन 18, 4 चौक 24, 4 पचे 30 हो गया, 5 को हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने में हमको यहाँ पे आसान हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 के 0, तो यूनिट डिजिट पे 0 हो जाएगा। देखिए 0 किसको, ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए 30 तो होगा नहीं दोस्तों, जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 30 तो यहीं पे है, और जोड़ेंगे तो और ज़्यादा ही होगा ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जोड़ते हैं, जोड़ के चेक करते हैं। 6 2 8 8 8 16 4 20, 20 के 0 तो हो गया, 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9, 90 आ गया आंसर, ठीक है। आ गया, ये हो गया ना, कुछ छोटा नहीं, कुछ नहीं छोटा। मल्टीपल भी आपको बता ही दिए, देखिए काम आ गया। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाए। कितने समय में, समय पूछ रहा है, कितने समय में, समय पूछ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या कर रहा है, इंग्लिश में क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है दोस्तों। क्या कर रहा है, एक राशि, कोई राशि है 25% वार्षिक की दर से, यानी कि रेट आपका हो गया। इसमें पहचानना ज़रूरी है कि रेट कौन है, टाइम कौन है, और आपका प्रिंसिपल कौन है, इंटरेस्ट कौन है, ठीक है। तो आपका रेट कितना हो, यानी कि दर कितना हो जाएगा, दर दिया हुआ है 25%, ठीक है। कितने समय में, टाइम, यानी टाइम तो पूछ ही रहा है, ये पहचानना ज़रूरी है, टाइम तो पूछ ही रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक राशि जो है वो 3 गुना हो जाएगी। मान लो कि प्रिंसिपल है P, ठीक है। कह रहा है ये कितने समय में, यानी कोई भी टाइम है, कितने टाइम में ये खुद का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3P बन जाएगा, ठीक है। और रेट है ये, तो सिंपल है, कैसे करेंगे आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये अभी P है, खुद का 3P हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है इस बीच में इतने सालों में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है क्या, आपका जो अमाउंट बना है, यानी जाके अमाउंट, इसमें क्या क्या शामिल है, आपका प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज भी शामिल है। तो आप ब्याज को अगर निकाल दे, ये मूलधन को अगर आप निकाल दीजिएगा तो ब्याज बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही 3P है, इसमें 3P में मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है वो हटा देंगे तो वो 2P बच जाएगा। ये 2P हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू रेट, ये फार्मूला था, इसे बैठा दीजिए, हो गया आंसर। ये इंटरेस्ट 2P है, 2P बैठाते हैं, इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है P है, इंटू रेट कितना है 25, हो गया। P कट गया,
25 से 4 बार में कट गया, 4 दूनी 8, 8 ईयर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी तरीके हैं बनाने के। दूसरा तरीका आपको बताते हैं। टाइम, ये रेट क्या बोल रहा है, 25%। 25% का फ्रैक्शन अगर निकालिएगा, इसको भी याद करना चाहिए दोस्तों। कुछ फ्रैक्शन, कुछ परसेंटेज है, उसको आपको मुंह पे पता होना चाहिए। जैसे कि आप 25% का फ्रैक्शन आपको पूछें तो इसको आप निकालने बैठ जाइएगा। 25/100 इसको काट दीजिएगा तो 4 बार में हो जाएगा 1/4। लेकिन इसको निकालना नहीं है एग्जाम में। कुछ परसेंटेज ऐसा है जो कि हमेशा वो रिपीट होता है। 25% हमेशा एग्जाम में आता ही आता है लिखा हुआ, तो क्यों ना हम उसका फ्रैक्शन याद ही कर लें। कुछ फ्रैक्शन है उसको याद ही कर लेना है। तो वो चैप्टर वाइज जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ फ्रैक्शन जो परसेंटेज है उसको हम टेबल आपको दे देंगे और उसमें आप सीख जाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 4। ठीक है, तो नीचे वाला को मान लेते हैं प्रिंसिपल। नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि रेट आप किस पर निकालते हैं, आप जो दर है वो दर जो रेट होता है, जो रेट है वो किस पर निकालते हैं, जो प्रिंसिपल आपका है, जो मूलधन है, जो मूलधन है उसी पर तो हमेशा रेट निकालते हैं। रेट निकाल के तब जाके इंटरेस्ट पता करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये 4 नीचे वाला को आप मानेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मान लिए 4। ठीक है, अब ये रेट हो गया, रेट हो गया, रेट निकाले तो रेट निकाल के जो 1 हो गया वो क्या है, इंटरेस्ट है। 1 हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, 1 हो गया इंटरेस्ट। टाइम दिया नहीं है, टाइम तो पता ही करना है। रेट तो आपको 25% पता ही है, टाइम दिया नहीं है, टाइम को पता करना है। तो इस वैल्यू पे आप निकाल लीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका 1 दिया हुआ है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 4 है, 4 दीजिए इंटू रेट 25% हो गया। ये क्या होगा, कहीं गलती हुई क्या, तो यहाँ पे एक मिस्टेक, ये क्वेश्चन के अनुसार नहीं किया। ये तो हम बताए, सही बताया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार नहीं बनाए। क्वेश्चन को हम ध्यान ही नहीं दे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 टाइम्स हो जाना चाहिए ना, 3 टाइम्स बोल रहा है ना, कहाँ गया, ट्रिपल हो जाएगा ये, यहाँ 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना तो क्वेश्चन के अनुसार लेना पड़ेगा ना। तो ये प्रिंसिपल अगर है 4 अगर हो गया तो आपका जो है ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इसका 3 टाइम हो जाएगा 12। ठीक है, तो अमाउंट इतना हो गया, प्रिंसिपल इतना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उस हिसाब से 8 हो जाएगा। अब इस पर बैठाया जाएगा ना क्वेश्चन के अनुसार। तो इंटरेस्ट 8 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू ये आपका 25%। ये 4 कट गया, 4 बार में 4 कट गया, ये 8 ईयर, यही हो गया आंसर। तो आप ऐसे भी इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है 12 किलोग्राम आटे का मूल्य 360 रुपया है, तो 8 किलोग्राम आटे का मूल्य क्या हुआ। कह रहा है द प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ फ्लोर इज 360 रुपीज़, द प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ फ्लोर इज। तो इसका निकालना है, तो जो पूछता है यानी दाम पूछ रहा है तो दाम को लास्ट में लिख दो और जो अमाउंट है उसको पहले लिख दो, जो पूछता है उसको लास्ट में लिख दो। ठीक है, कैसे करना है, पूछता क्या है, पूछता है अमाउंट, रेट पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस को बाद में लिख दो। यानी 12 kg है, इसको लिख दो लास्ट में 360, इधर लिख दिए। ठीक है, जो पूछता है उधर लिख दो। पूछ क्या रहा है 8 kg का। तो अब जो है पहले बेसिक से निकालना सिखाते हैं। अगर 1 kg है तो इसका जो वैल्यू वो कम होगा, तो कम में याद रखना है कि बटे हो जाता है, फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला ऊपर लिखा जाएगा, ये वाला नीचे लिखा जाएगा, ये याद रखना है। ये प्रैक्टिस करने से बन जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है 8 kg। ठीक है, 8 kg का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 kg क्या ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा में गुना हो जाता है, ये याद रखना। कम में बटा, ज़्यादा में गुना। अब इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। बढ़ती है 36 3 बार में, तो 8 × 24, इतना हो जाएगा आंसर 240। अच्छा, अब हम जब ऐसे करते जाएंगे हमेशा तो हमको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या प्रैक्टिस हो जाएगा, ये फॉर्मेट पे लाने का हमेशा। तो आप डायरेक्ट जो है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ 8 kg कीजिएगा। दोस्तों हमसे अगर पढ़िएगा तो आपको ऐसा आपका भी हैबिट डेवलप हो जाएगा, यकीन माने आप। ये मेरा पहला वीडियो है और उसमें भी ये मिक्स क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज नहीं। चैप्टर वाइज रहता तो आपको डिटेल में पढ़ाता और आपको भी कंफर्टेबल होता। आप बोलिएगा तो चैप्टर वाइज लाएंगे। तो डायरेक्ट जो है आप ऐसे लिखिए और 8 कीजिए, बस काट दीजिए। बढ़ती है 36,
आ गया आंसर, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष ने वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा 180 रुपये में बेची, उस पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। और इंग्लिश में अ मैन बाउट एन आइटम फॉर 150 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 180 रुपीज़, द प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है, परसेंट फॉर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। हो गया, इस पर बैठा दीजिए। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 150 में ख़रीदा और 180 में बेच दिया, तो 30 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो जो फ़ायदा है वही तो प्रॉफिट है, इतना बटे CP किसको बोलते हैं, CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो होता है खरीदा, जो जितने रुपये हम खरीदे हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो इतना रुपये हम खरीदे हैं उसको नीचे कर देंगे, हो गया। इसको 5 बार में काटेंगे, ये 20 बार में, हो जाएगा 20%, 20% आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है, रविंद्र ने सोनाली को एक कलाई घड़ी 450 रुपया में बेची और सोनाली ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो सोनाली ने वह घड़ी कितने रुपये में खरीदी। रविंद्र सोल्ड अ रिस्ट वॉच टू सोनाली for rupees 450 and Sonali sold it at a profit of 10%. At what price did Sonali buy the watch? ठीक है, तो ये जो है रविंद्र और ये है सोनाली। रविंद्र बेचा, ठीक है, कह रहा है रविंद्र सोल्ड अ रिस्ट टू सोनाली, सोनाली को बेचा कितना में, 450 रुपया में, ठीक है, 450 रुपये में बेचा। और ये खरीदी किससे, सोनाली खरीदी इससे, तो ये खरीदी तो सोनाली के लिए तो ये हो गया CP, और ये 450 रुपया रविंद्र के लिए हो जाएगा SP किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, जो बेचा हुआ प्राइस, ठीक है, बेचे। अब सोनाली सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ये सोनाली का इतना इसका लागत है, इसका कॉस्ट प्राइस इतना में खरीदी थी। अब ये इसको बेचती है, इसका जो SP अब हो जाएगा, इसका SP हो जाएगा, कह रहा है 10% पर। तो देखिए दोस्तों, हम ट्रेडिशनल मेथड्स में बताना नहीं चाह रहे हैं, 10% में बेचा तो 10% प्रॉफिट हुआ ना, 10% प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ। तो दो मेथड से आप बना सकते हैं। पहली बात तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, आप कोई भी चीज़, ये 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उस पर 10% प्रॉफिट यानी कि वो 110% प्रॉफिट, 110% वो हो जाएगा। अगर 450 की बात करें तो ये कितना परसेंट कहा जाएगा, ये बोला जाएगा 100%, ठीक है। अब इसको 10% में प्रॉफिट पर बेचा, तो ये जो SP हो जाएगा वो हो जाएगा 110%, 110%, ठीक है। इस मेथड से बनाएंगे दोस्तों, तुरंत बनेगा और आसानी से बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपको हो सकता है समझ में नहीं आए तो चैप्टर वाइज पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यकीन माने इस मेथड से जल्दी ही बन जाता है और आसानी से बनता है। भारी से भारी हिसाब, हार्ड से हार्ड जो मैथ होता है आराम से क्रैक हो जाता है। तो 100% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हाँ, कह रहा है एट व्हाट प्राइस डिड सोनाली बाय द वॉच, सोनाली, यार ये क्या, रुक जाओ, क्या बोला क्वेश्चन। रविंद्र ने सोनाली को एक कलाई घड़ी 450 रुपया में बेची और सोनाली ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो सोनाली ने वह घड़ी कितने रुपये में खरीदी। भाई ये तो क्वेश्चन गलत है भाई, क्योंकि देखो सोनाली जो है, कह रहा है रविंद्र ने सोनाली को एक कलाई घड़ी 450 रुपये में बेची, यानी सोनाली जो है 450 रुपये में खरीद लिया, तो सोनाली तो 450 रुपये में खरीदा, कह रहा है सोनाली ने वह घड़ी कितने रुपये में खरीदी, 450 रुपये इसका आंसर होगा। लेकिन नहीं, यहाँ आंसर होना, यहाँ क्वेश्चन पूछने में गलती है। क्वेश्चन या तो हो सकता है कि सोनाली का SP कितना है, सोनाली कितने रुपये में, यहाँ क्वेश्चन आप सुधार लें, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन, ये गलत है। यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा सोनाली वह घड़ी
कितने रुपये में बेची, ये होना चाहिए क्वेश्चन। एट व्हाट प्राइस डिड सोनाली सेल, ये गलत है, सेल, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 100% का तो वैल्यू है आपको बता ही दिए 450, हमको 110% का वैल्यू पता करना है। तो वैसे ही निकालेंगे 150 अपॉन 100 इंटू 1, ठीक है, ऐसे ही निकालना है जैसे यहाँ पे बताए थे, ये वाला, ये सॉरी कि कहाँ गया, ये बताए थे। तो एक पहले एक के निकालते थे, तो वो अब नहीं निकाले, हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाले। यहाँ आप जैसे ये 100% है, जैसे 100% इज इक्वल टू 150, तो 1% का हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 150 अपॉन 100%, ठीक है, और 110% का वैल्यू हो जाएगा 150 अपॉन 100% इंटू 110%, ये हो जाएगा। तो हम ये वाला स्किप कर दिए, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम वहाँ चले गए, ठीक है। लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा समझने के लिए आपको शुरुआत है। तो परसेंट तो कट जाएगा, तो इसको इसलिए नहीं लिखे थे, ठीक है। अच्छा, 1 0 कट गया, ओहो यहाँ कट गया, ठीक है। अब 1 0 यहाँ कट गया। अब यहाँ पर आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 5 9 और 4 495। ये 11 से 45 को 11 से गुना करेंगे तो इसका मेथड क्या है, जल्दी गुना करने का, आप जोड़ते चले जाओ। 5 जो यूनिट प्लेस है, 11 से अगर किसी को भी आप करते हैं गुना, तो उसका मेथड क्या है कि यूनिट प्लेस को वैसे के वैसे लिखो और जोड़ते चले जाओ, 5 और 4 9। फिर अब इधर कोई जोड़ने के लिए नहीं है तो वही वाला लिखा जाएगा 495, तो आंसर हो जाएगा 495, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का 1/5वां भाग एवं 1/6वां भाग का अंतर 2 है तो वह संख्या क्या है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 1/5 एंड 1/6 ऑफ अ नंबर इज 2, व्हाट इज द नंबर। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बोल रहा है, यहाँ अंतर बोल रहा है। आपको बताए थे अंतर का मतलब है, या डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़ा वाला से छोटा वाला घटा जाएगा, ठीक है। यानी ये बड़ा वाला इधर लिखा जाएगा, छोटा वाला इधर लिखा जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखेगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिए। तो अब कैसे समझेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। देखो दोस्तों, ये नीचे जितना बड़ा रहेगा ना वो उतना छोटा कर देगा, ठीक है, नीचे जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा कर देगा। तो कोई संख्या है, ठीक है, संख्या मान लो x है। आपको दूसरा मेथड से भी बताएंगे, पहले डिटेल जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बता देते हैं। कोई नंबर है, नंबर x है, कह रहा है इस नंबर का 1/5, ठीक है, x है गुना 1/5, x/5 हो जाएगा। और इसी नंबर का कह रहा है 1/6 यानी x/6। अब इसका डिफरेंस बोल रहा है 2 है, ठीक है, डिफरेंस 2 है। तो हम क्या बताएं कि जो नीचे बड़ा रहेगा ना वो और छोटा रहेगा, तो ये छोटा है तो इसको बाद में लिखेंगे x/5 माइनस x/6। कह रहा है इसका जो डिफरेंस वो 2 है। तो आप इस तरह से जब बनाएंगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड, इसको भी मतलब देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 30 और जो हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल टू 2। यहाँ हो जाएगा, घट जाएगा x/30 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 60। ये कैसे हुआ ये बताने का ये नहीं है, यहाँ पर यहाँ टॉपिक नहीं है वो कि हम कैसे ये किए। ये अगर किसी को नहीं जान रहे, कोई नहीं जान रहे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, वो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो हम बताने के लिए नहीं आए कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ तो क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 60 आंसर है, तो नंबर पूछा है 60 आंसर, 60 नहीं है यार, देखना पड़ेगा कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। 30 6x 5x x, ठीक है आंसर। क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। हर हालत में कहा है द डिफरेंस बिटवीन 1/5 एंड नंबर इज 2। हाँ क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है। ये बना देते हैं, यहाँ 60 होगा, यहाँ 60 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे,
जो ये है ना नंबर, हम किसी को मान लेंगे, ठीक है, किसी को नंबर मान लेंगे। तो आप जो है इसका एलसीएम ले लें, 6 × 30। सपोज मान लेते हैं लेट, नंबर मान लेते हैं कि 30 है। अब 30 का 1/5 करेंगे तो हो जाएगा 6। ऐसी 30 का 1/6 कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 1, ठीक है, लेकिन 1 है, ठीक है, डिफरेंस 1 है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस कर रहा है 1, डिफरेंस क्वेश्चन में डिफरेंस कर रहा है 2। तो ये ऐसे बनाएंगे, 2 का वैल्यू अगर 2 है, 1 का वैल्यू अगर 2 है तो ये नंबर हम माने ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू अगर 2 है इस है तो उस हिसाब से 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे बना, ये बहुत जल्दी बन गया, ठीक है। ये लेट फेट लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये जल्दी बन गया। ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। अब ज़माना पहले जैसा नहीं। अब क्या कर रहा है, 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर और 4 मीटर का सेंटीमीटर मान कितना होगा। इंग्लिश में कह रहा है 5 हेक्टोमीटर्स, 7 डेकामीटर्स एंड 4 मीटर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स ईच। ये हो गया। तो 5, देखो ये एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्या है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें होता क्या है दोस्तों, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 हो जाता है। फिर यहाँ से एक स्टेप जाइएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप अगर जाते हैं तो अगर आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना है तो कितना 10 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब 3 बार 10 को गुना कर दें, ठीक है। तो 3 बार 10 गुना का मतलब है कि 1000 गुना कर दें, यानी 3 जीरो बैठा दें, ठीक है, 3 स्टेप। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो कितना मल्टीप्लाई होगा, गुना 1 2, 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 जीरो बैठा दें, इतना से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसी तरह से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, वैसे ही जिस तरह से मल्टीप्लाई किया उसी तरह से डिवाइड कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको याद करना होगा, इसको याद कर लें, एक पोम की तरह याद कर लें, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। अब क्या रहा है 5 हेक्टेयर्स, उसको सेंटीमीटर में सभी को चेंज करना है, ठीक है, हेक्टर यहाँ है, हेक्टो यहाँ से सेंटीमीटर जाना है तो यहाँ डिवाइड करेंगे। हम क्या बोले, इधर से अगर इधर जाना है तो डिवाइड करना है और इधर से इधर आना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो कितना, सॉरी गलती की का है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इधर से आएंगे बड़ा वाला में आएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़ा आएंगे तो डिवाइड करेंगे, छोटा वाला में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 बार, मतलब लीजिए 4, यानी कि 5 हेक्टोमीटर से को 4 बार करेंगे, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है, 50,000, सबको जोड़ना है। 7 डेकामीटर, डेका कहाँ, यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना, 1 2 है ना, 1 2 3, तो 7 × 3 जीरो बैठा दें, 7,000, ठीक है। अब मीटर से सेंटीमीटर जाना है यहाँ से यहाँ, यानी 2 स्टेप, 4 × 2 जीरो बैठा दें, 400। अब इसको ऐड कर दें, 00475, ये आंसर हो जाएगा, 57400, 57400, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट, किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का
बटे 6 गुना कर दिया जाता है। क्या कह रहा है, किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का, कोई भी वास्तविक चाल है यानी कि शुरू में जो चाल था उसका इतना गुना कर दिया जाता है। तो बताइए कि अब कितना समय ले, मतलब कह रहा है तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितना गुना हो जाएगा। जो समय पहले लेता था और अब जो समय लेगा तो वो कितना गुना हो जाएगा पहले वाले समय से। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड ड्यूरिंग अ जर्नी इज रिड्यूस्ड टू 5/6 of the original speed, then the time taken becomes how many times the original time। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको बना लेंगे। कह रहा है किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का, तो वास्तविक चाल मान लेते हैं, बनाएंगे दोनों में दो मेथड से बनाएंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड बना लेते हैं। वास्तविक चाल मान लो x है, ठीक है, इसी को ओरिजिनल लिख देते हैं इंग्लिश वाले के लिए भी, ओरिजिनल स्पीड x है। अब कह रहा है कि वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया जाता है। चलो अब स्पीड, ये स्पीड यानी कि ये पहला स्पीड है यानी कि s1 है x और s2 कितना हो जाएगा, x गुना 5/6 यानी कि 5x/6 ये हो जाता है। अब जो है स्पीड ये है, ठीक है, ये स्पीड अब ये है, पहले स्पीड ये था। तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ बताना होगा। जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम और स्पीड जो होता है उसका रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। मान लो कि टाइम अगर x से y हो जाएगा ना, तो स्पीड जो है y से x हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि पहला टाइम अगर 10 सेकेंड है, दूसरा टाइम 12 सेकेंड है, ठीक है, टाइम ये लो, ये पहला ये दूसरा, और तो इस तरह तो टाइम अगर कम लिया तो इसका मतलब क्या, स्पीड उसके पास ज़्यादा होगा तभी ना टाइम कम लिया, तो स्पीड अभी ज़्यादा होगा। और अगर टाइम ज़्यादा लिया तो स्पीड इसका मतलब कम है, ये हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऐसे लें, रेशियो 2:3, मान लो कि टाइम 2 है और पहले 2 था और बाद में 3 हो गया, तो स्पीड पहले 3 होगा और बाद में 2 हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाता है। टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, तो इस मेथड से काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस मेथड से आप छोड़ दें। ठीक है, इस मेथड से भी बना सकते हैं, लंबा भी नहीं होगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होगा, तो ऐसे बना सकते हैं। जैसे कह रहा है किसी टाइम का 5/6 टाइम हो जाता है, तो मान लो कि स्पीड है, पहले स्पीड 6 था अब 5 हो जाता है। ठीक है, मान लो पहले स्पीड 6 था, ये 6 मान ली नीचे वाला को, तो 6 को 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो उस हिसाब से अब टाइम क्या हो जाएगा, तो उसका रिवर्स 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितने गुना है। वास्तविक समय ये है यानी शुरुआत वाला टाइम ये है, तो अब ये जो है इससे कितना गुना है ये पता करना है, ये इससे कितना गुना है, बोल रहा ये जो है इससे कितना गुना है, ये हो गया। इससे तो ऐसे बना सकते हैं, मतलब ये जो 5 है से ये कितना गुना है, तो नहीं कन्फ्यूज होते तो ऐसे कर दीजिए, हो गया, तो x बराबर 6/5। ठीक है, 6/5 ये आंसर हो जाएगा, इतना गुना है, यानी कि 5 को 6/5 से गुना करेंगे तभी ना 6 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो आगे, ये क्या हो गया, 19 नंबर छूट गया। चलो 19 नंबर देखते हैं क्या है, 19 नंबर क्या है देख लेते हैं। हम्म, 19 नंबर आपका ये है,
1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय 7/10 इंटू 1 होल 1/4। ये है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। पहले उससे भी पहले जो ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले बताने के लिए आपको डिटेल में लिख देते हैं। हालांकि इस तरह के हिसाब में गलती सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें आप स्टेप बाय स्टेप ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको आप ख़त्म करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय, यहाँ काट देंगे 2 बार में, तो अब हो जाएगा 7/8। ठीक है, 1/3 प्लस, तो पहले डिवाइड का काम होगा अब, तो 7/9 इंटू 8/7 कट गया। अब क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 8/9। ठीक है, तो आप इसको जल्दी कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/9 आंसर है। तो इसको कर दें पूर्णांक में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/2/9, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसको ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो तय की गई दूरी क्या होगा। इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 5 मिनट्स लेट, बट if he travels at 21 किलोमीटर पर आवर he reaches 5 minutes early, the distance traveled is। देखिए कह रहा है कि जब वो 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो लेट पहुंचता है। कितना लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। और जब वो अपना चाल बढ़ा देता है, जब अपना स्पीड बढ़ा देता है, यानी 21 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो वो पहले पहुंच जाता है। तो कितना पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का हिसाब, इस तरह का मैथ बनाने का तरीका है क्या, सबसे आसान तरीका, अगर स्पीड 2 बार दिया हुआ है, स्पीड 1 स्पीड 2 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कहे कि मतलब अगर कोई डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है, कह रहा है कि एक बार जाता है S1 टाइम से और आता है S2 से, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फिक्स है। कह रहा है एक बार जाने में जाता है S1 स्पीड से और लेकिन आता है S2 स्पीड से, यानी कि 2 अलग अलग स्पीड से, जाने में दूसरा स्पीड यूज करता है, आने में दूसरा स्पीड यूज करता है। और उसमें कहेगा टोटल जो है टाइम उसका T लगा, टोटल टाइम इस जर्नी में, टोटल जर्नी में, यानी शुरुआत यहाँ से की है, यहाँ से आने में टोटल जो टाइम लगा वो T लगा, तो डिस्टेंस पूछ देगा। तो डिस्टेंस पूछता है तो इसका बनाने का तरीका S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, डिफरेंस लिख रहे हैं, याद रखिएगा। इन्हें कह रहे हैं कि S1 में ही S2 को घटाना है, डिफरेंस इंटू T कर दें, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोल देगा, ये एक तरीका है, पहला केस। दूसरा केस क्या बोलेगा, दूसरा केस बोलेगा कोई फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है, पहला बार S1 स्पीड से गया तो T टाइम लगा, ठीक है, और दूसरा बार जब लौटा तो S2 स्पीड से तो T2 टाइम लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस ऐसे निकलेगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, मतलब ये डिफरेंस होना चाहिए, इंटू T1 डिफरेंस T2, ठीक है, ये होना चाहिए, इस फार्मूला पर बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 10 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, 5 मिनट पहले पहुँचता है ना, एक है 5 मिनट बाद पहुँचता है, तो यहाँ पहले वाला से और बाद वाला के बीच में डिफरेंस 10 मिनट का है, ठीक है।
तो बस वैसे बना देंगे इस फॉर्मूला, सेकेंड वाला केस पे बैठेगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर पहले कितना स्पीड में गया, पहले गया 15 किलोमीटर, 15 इंटू फिर उसके बाद 21 से गया, फिर कह रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस जो बड़ा वाला, डिफरेंस का मतलब बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, उसके बाद टोटल 10 मिनट। तो लेकिन मिनट को डिस्टेंस हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं, जब हम किलोमीटर में निकालेंगे तो टाइम हमारा घंटा में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। मिनट है ना, तो मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब बनाइएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 21 इसको कटेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू 1/6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो और ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में, ये 2 बार में, 35/4। आंसर कैसे है, डेसिमल में भी है, तो डेसिमल कर दें 8.75 किलोमीटर, 8.75 किलोमीटर, 8.75 किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम वीडियो लाएंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो इस तरह से जब मोटिवेट होंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसलिए आप लोग भी मुझे हौसला बढ़ाएं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ दूसरा वीडियो लाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लें फिर लेकिन ज़रूर। थैंक यू सो मच।